अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली विरासती न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज अहमद। आज हम मुगल रोड पनिहाड़ ब्रिज के पास पे हैं और कहा जा रहा है कि जैसे पिछली बार भी हमने एक दौरा किया था और उसमें ये जो यहाँ के डिपार्टमेंट था या इनने इंश्योर कराया था कि हमारा काम बड़ी तेज़ी से लगा हुआ है। और अभी इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हो, लगभग ये इसको 1 या 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पे ये जो स्लाइडिंग हुई है। और इस पे आज तक तो दूर एक गाड़ी भी इस तरफ नहीं आई है। और ये क्या वजह है कि मुगल रोड खुलती क्यों नहीं है? ये बीच की बात हम आपको बता रहे हैं कि बीच असल बात जो ये है कि यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा और डंके जो बजाए जा रहे हैं कि अब BRO के अंडर आ गई है, अब BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर आ गई है, तो अब वो बहुत तेज काम होगा। लेकिन उफ, अगर वहाँ पे किस्मत ही कुछ ऐसी अगर कहा जाए कि यहाँ पे जो भी आता है वो अपने सिस्टम को छोड़ के हमारे सिस्टम से चलना शुरू हो जाता है। और वैसा ही इस वक्त BRO का मुगल रोड में चल रहा है सिस्टम कि बर्फ हटाना तो दूर की बात, बर्फ तो में भी हटाई जा सकती है, लेकिन जो स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग हो रही है दीवार, सॉरी जो स्लाइडिंग है पस्सी पड़ी है या कुछ भी है, उसमें से कहीं पे भी हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे कि ऐसा लगता है कि कभी भी इस एरिया में कोई इंसान नहीं आया। और यही वजह है कि मुगल रोड जो है वो 6-6 महीने बंद रहती है। अब और इसके बाद अभी तो हम स्पेशल परमिशन लेके यहाँ पे आए हैं तभी हमें आने दिया है, अदरवाइज यहाँ से मुगल रोड चंडीगढ़ से ऊपर किसी को आने नहीं दिया जाता। और यहाँ और अगर चंडीगढ़ से ऊपर किसी इंसान को नहीं आने दिया जा रहा है, इसका मतलब है वो लोग कैसे जानेंगे कि ऊपर काम कैसे चल रहा है? उनको क्या मालूम कि वहाँ पे कोई बंदा काम करने के लिए है ही नहीं है। और एक बात होगी कि नीचे चौकी से ऊपर किसी को आने ही नहीं दिया जाएगा, और दूसरी ये बात कि किसी को बात पता ही नहीं चलेगी कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। पुलिस वहाँ पे ही बंदों को रोक देगी जैसे उनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं। लेकिन हम यहाँ तक आए स्पेशल परमिशन लेके और वजह जानने की कोशिश की कि क्यों मुगल रोड जो है वो 6-6 महीने बंद रहती है। और क्यों, जैसे हमने एग्जांपल दी थी, गुलमर्ग है, सोनामर्ग है, लेह लद्दाख हो गया, सारी एरिया होगी, जितने भी एरियाज हो गए वहाँ पे इससे मुगल रोड से 3 गुना 2 गुना ज़्यादा बर्फ होती है। लेकिन फिर भी वो रोड जो है वो 1-2 दिन में रन हो जाती है। अगर कोई बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ गया वो 2 दिन लगाएंगे, नहीं तो कंटिन्यू वहाँ पे जो है गाड़ियाँ वो जो है वो चलती रहती हैं। और वो वजह ही सिर्फ यही है कि वहाँ पे काम होता है और उनकी कैपिटल, उनके पास जो मशीनरी है, लेबर पावर है या जो भी है उनके पास है और BRO के भी पास है। लेकिन फिर भी काम जो है इतना सुस्त चल रहा है मानो इसका कोई माई बाप है ही नहीं। और मैं आपको ये पसी दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये एक नहीं, अब इससे अगर आगे जाएंगे हम, लेकिन यहाँ से थोड़ा रिस्की हो जाता है आगे जाना हमारे लिए, इसलिए हम यहीं पे रुक रहे हैं। और मेरा अंदाज़ा है और मेरा ये काम देख के तवक्को मेरी यही है BRO से कि आगे भी इनका काम जो है वैसा ही होगा जैसा यहाँ पे चल रहा है। हमें चंडीगढ़ से ऊपर आते हुए तकरीबन इस वक्त हम 15 किलोमीटर आए होंगे या 20 किलोमीटर आए होंगे, लेकिन इसमें एक भी बंदा हमें BRO का या काम करने वाला या कंकरी पत्थर उठाने वाला या किसी चीज़ के लिए भी कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है और मिला भी नहीं। यकीन मानेंगे कोई बंदा। और फिर कैसे वो कह सकते हैं, हर इंसान कह रहा है कि डिपार्टमेंट का, माफ़ कीजिएगा, ये डिपार्टमेंट कह रहा है कि BRO के अंडर अब रोड आई है और ये बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। इनकी तेज़ी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पक्षी कब से पड़ी हुई स्लाइडिंग हुई, अभी तक नामो निशान नहीं है किसी इंसान का कि वो यहाँ पे आए। देखते रहें विरासती न्यूज़। इससे आगे भी हम वापस जा रहे हैं, आपको विजुअल्स दिखाएंगे कि कैसे जो स्लाइडिंग हुई पत्थर गिरे हुए हैं वो साफ ही नहीं। अगर ये साफ करेंगे नहीं तो ट्रैफिक रन कैसे होगी, फ्लो कैसे होगी, ट्रैफिक चलेगी कैसे, रोड खुलेगी कैसे? रोड तो तब खुलेगी कि जब ये काम करेंगे। अगर काम हो ही ना तो इसका मतलब तो रोड यहाँ पे जैम होनी है, रोड ब्लॉक होनी है। और ये एक रीज़न दिया जाता है कि 6 महीने 5 महीने, बड़ा जल्दी जी हमने 6 महीने में या 4 महीने में काम कंप्लीट किया। लेकिन ये जो काम है BRO के पास पूरा लैंड कैपिटल सारा मौजूद है। और फिर भी अगर वो चाहे तो
1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, और इससे एक्स्ट्रा हमें 2x देते हैं उनको 20 दिन में ये काम, ये रोड पूरी जो है वो कंटिन्यू चलना शुरू हो जाती है। अब वजह इसके पीछे कोई जियोग्राफिकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट है या कोई और वजह है वो हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो काम सेटिस्फैक्शन की तो बात ही दूर, बंदा ही कोई नहीं है। और ये वजह है कि रोड जिस वजह से जाम होती है, ये वजह है जिसकी वजह से रोड जो है बहुत लेट खोली जाती है, यही वो वजह है कि जिनकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। और वो सोचते हैं पता नहीं कितना काम बचा हुआ है, कितना तूफान है जो 5-5 महीने लगते हैं, कितना शायद इतना ही बड़ा तूफान का काम है कि इतना टाइम लग रहा है वहाँ पे, तो शायद आसमान के साथ बर्फ लग रही होगी, शायद स्लाइडिंग इतनी हुई होगी कि 10 दिन उसको साफ करने में वो लग जाएंगे। छोटा छोटा काम है, ये भी टिच्चा टुच्चा काम है जो वो भी कोई काम नहीं हो रहा। ये वजह है कि जो मुगल रोड जो है वो बंद रहती है 6-6 महीने, इसलिए इस पे संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से भी ये मुद्दवाना अपील है कि यहाँ से लोगों को बड़ा भलाई का काम है। यहाँ से लोग श्रीनगर हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको श्रीनगर यहाँ से नज़दीक पड़ता है, आना जाना, एम्प्लॉयड और भी बड़ी चीज़ें हैं। और अगर ये रोड बन गई है तो इसको यूज़ में लिया। हमारे साथ एक दोस्त आए हैं, इस वक्त इनसे बात करते हैं। सर क्या हाल है आपका, कहाँ से आए हो आप? पुशाना से आए हो, तो वहाँ से यहाँ तक रोड की कंडीशन क्या है? बीच बीच में खराब है, बीच बीच में कहीं क्लियर है, कहीं कोहरा लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पे बीआरओ का कोई बंदा या एम्प्लॉय दिखाई दिया है? हाँ, परसों जब बर्फ पड़ी थी आए थे, उसके बाद हाँ, तो कहाँ पे काम कहाँ पे चल रहा है बीआरओ का इस वक्त? पीछे कुछ नहीं है अभी बीआरओ कहीं पे भी नहीं है। कोई देखा आपने, कोई सफाई कर्मचारी, कोई ये स्लाइडिंग वाले दूर करने वाले या बात पटाने के लिए? अच्छा, रोड इस कंडीशन में है कि फ्लो हो सकती है, चल सकती है, अगर ये चाहें तो कितना टाइम चल सकती है, क्योंकि यहाँ से आगे बर्फ बहुत कम है। हाँ, बर्फ नहीं है, क्योंकि एक दिन में तो ये छत्तापोरी तक साफ कर देते हैं जी, आगे जाते नहीं। तो क्यों ये बंद क्यों रहती है 5-5 महीने? आपका क्या, यहाँ के लोकल रहने वाले हो, क्या वजह है? लोगों की कमजोरी है, अगर ये हल्ला गुल्ला करेंगे तो चल जाती है 4 दिन। तो हल्ला गुल्ला जरूरी है करने के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट की बात अगर किया जाए, बीआरओ के अंडर ये रोड है, आप यहाँ के लोग पुशाना के रहने वाले हो, तो बीआरओ के अंडर ये रोड अगर उनके, तो सुना उनका ये कहना है कि काम जो है बड़ा हमारा तेजी से चल रहा है। अब इसका आप हमें बताएं कि कितनी तेजी से चल रहा है काम? 2-3 दिन से तो पीछे को गया नहीं है, जब बर्फ पड़ी तो गए थे। ऐसे में क्यों बताऊँ कि चल रहा है नहीं चल रहा, फिर उसके बाद ये बस उसके पीछे नहीं गए। अच्छा, रात वही छत्ता पानी तक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। छत्ता पानी तक ऊपर जाते हैं, उससे आगे पीर गली तक कितनी बर्फ है? अब क्या पता स्लाइडिंग होती है, क्या होता है, आगे हम भी नहीं जाते। आगे हमने क्यों जाके रिस्क लेना है? अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं जा रहा है तो हम किस लिए जाएंगे? अच्छा, इसी यही वजह है कि लोगों को वो थोड़ा आंखों में पट्टी डाल रहे हैं कि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, हम काम कर रहे हैं, दिन भर हमारा काम चल रहा है, और इस वजह से हम मसरूफ़ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम ये रोड जो है वो इसको खोल देंगे। आपको क्या लगता है कितनी तेज़ी से काम हो रहा है? देखा तो है नहीं है मैंने 3-4 दिन से आते जाते किसी को, तो ऐसे क्यों तो मैं कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। देखो कितनी तेज़ी से हो रहा है, ये तो पता ही चल गया कि 3 दिन आगे हो गए मुझे भी इधर आते हुए, तो कोई आया तो है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका नाम सर? मेरा नाम यासीर। अच्छा, नाज़रीन आपने देखा अभी जो हमारे साथ दोस्त आए थे, ये पुशाना से आए थे, और पुशाना से यहाँ तक की बात कर रहे थे, और ये बता रहे थे कि कैसे बीआरओ कितने दिन हो गए यहाँ पे कोई ऑफिसर्स या कोई बंदा या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं आ रहा। मेन मोटिव उनका जो ये है कि आराम करो, सुस्ताओ जितना हो सकता है। इसका ना तो कोई वली वारिस है, ना कोई पूछने वाला है। अगर किसी ने पूछा उस दिन थोड़ा साफ कर देंगे, नहीं तो जैसा है पड़ा रहने दो। इस चीज़ से अंदाज़ा लगा रहे, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक लोकल यहाँ के रहने वाले बाशिंदे ने ये कहा कि मुझे 3 दिन हो गए अप डाउन करते हुए, शायद ये सुनकोटी रहते होंगे या कहीं और बर्फ़ के ज़माने में ये शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह। उनका कहना है कि 3 दिन से लगातार मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कोई बंदा दिखाई नहीं दिया है, और अगर 3 दिन से ये काम किया जा रहा होता लगातार तो यकीन मानो रोड फ्लो करने के, रोड चलाने के काबिल हो जाती। जय हमारे विकास कुंदल सर जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं, हालांकि वो एक नाहित शरीफ नफस और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले इंसान है। उम्मीद है कि ये बात उन तक ज़रूर पहुंचेगी और ज़रूर इस चीज़ का संज्ञान लिया जाएगा। जहां तक हमने सुना था डीसी साहब
चक्कर काट के भी गए हैं, जिसमें एडिशनल डीसी ताहिर मुस्तफ़ा वो यहाँ से राउंड लगा के भी गए हैं, लेकिन उनको क्या बताया गया है ये अल्लाह जाने। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो ये रियलिटी आपको बता रहे हैं। जिस दिन उन्होंने विजिट करनी थी, शायद उस दिन उन्होंने कोई काम किया होगा जिसलिए उनको सेटिस्फाइड करके वापस भेज दिया गया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप देख रहे हो, ये क्या वजह है कि क्यों जो है मुगल रोड जो है बंद रहती है। देखते रहे विरासती न्यूज़।